Hello bachcho, let us start with the given question. The question says the following first to six are the main steps of chemiosmotic ATP synthesis in the light reaction. Arrange them in correct order. First, H plus concentration gradient established. Second, H plus diffuses through the ATP synthetase. Third, carriers use energy from electrons to move H plus across the membrane. Fourth, electrons from PS2 pass along electron transport chain. Fifth, light excites electrons in PS2. Sixth, energy of H plus flow is used by ATP synthetase to make ATP. Option A says first, second, third, fourth, fifth, sixth. Option B says second, fourth, fifth, third, second, sixth. Option C says fifth, fourth, third, first, second, sixth. And option D says fifth, sixth, third, fourth, second, first. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का क्या की कंसेप्ट है. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन इज हैविंग द नॉलेज ऑफ केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस. देखिए, जो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये हमारी दी थी एक साइंटिस्ट ने, हु वाज पीटर मिशेल. तो पीटर मिशेल ने बताया कि जो एक प्रोटॉन पंप होता है वो नेसेसरी होता है एटीपी को फॉर्म करने के लिए इनसाइड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये एक मैकेनिज्म है जो बताता है कि एटीपी कैसे बनती है हमारे इन क्लोरोप्लास्ट. सो वी कैन से इट वाज गिवन बाय पीटर मिशेल एंड ATP generates through this mechanism. Now, देखिए, सबसे पहले क्या होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कि जो हमारा लाइट होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है इन PS2 यानी फोटो सिस्टम सेकेंड विच इज़ एक्साइटेड बाय अ 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट इज़ एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द लाइट एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहले हमारा PS2 लाइट को की वजह से एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिससे हमारा H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. सो लेट अस सी विच ऑप्शन सेज लाइक दैट लाइट एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स इन PS2, यानी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो PS2 से वो पास करते हैं हमारे ETS के अंदर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं फ्रॉम PS2. सो लेट अस सी क्या होता है उसके बाद. सो ऑप्शन फोर्थ कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 पास अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. सो ये सेकेंड स्टेटमेंट होगी हमारी. इसके बाद नाउ थर्ड कहता है कि कैरियर्स यूज एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू मूव H प्लस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. देखिए, जो कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, ये क्या होते हैं, ये कैरियर्स जो होते हैं वो रिमूव करते हैं H प्लस को फ्रॉम स्ट्रोमा और एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को. सो व्हाट आर दीज कैरियर्स? लाइक वी कैन से कैरियर्स लाइक प्लास्टोक्विनोन. ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू मूव H प्लस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मदद करते हैं H प्लस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द स्ट्रोमा. सो हमारा थर्ड स्टेप ये हो गया. ना फोर्थ स्टेप हमारा होता है कि जो इसकी वजह से जो हमारा H प्लस मूव करते हैं एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है प्रोटॉन का, यानी प्रोटॉन का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं H प्लस को मूव करने के लिए. सो हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है कि H प्लस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज स्टैब्लिश. सो दिस इज आर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द फोर्थ स्टेप आफ्टर द थर्ड वन. ना उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो H प्लस होता है वो डिफ्यूज़ करता है ATP सिंथेटेज. ATP सिंथेटेज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो ATP को फॉर्म करे, यानी ATP को फॉर्म करता है थ्रू कॉन्फर्मेशन चेंजेस. कैसे? H प्लस के डिफ्यूज़ होने की वजह से. सो दिस इज़ अ फिफ्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ ऑर्डर हमारा ये है. नाउ सिक्स कहता है कि एनर्जी ऑफ H प्लस फ्लो इज़ यूज्ड बाय ATP सिंथेसिस टू मेक ATP, यानी जो एनर्जी होती है H प्लस के फ्लो की वजह से वो मदद करती है ATP सिंथेसिस को कि वो ATP को बनाए. तो हम इस रिएक्शन में क्या करना चाह रहे हैं, हम ATP को तो फॉर्म करना चाह रहे हैं. तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा दैट इज़ द सिक्स स्टेप इज एनर्जी ऑफ H प्लस फ्लो इज़ यूज्ड बाय ATP सिंथेसिस टू मेक द ATP. तो इन शॉर्ट हमने क्या किया है, हमने सिंथेटिक ATP सिंथेसिस का इस्तेमाल किया है लाइट रिएक्शन के अंदर. लाइट रिएक्शन हमारी क्या थी, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, हमारी ऑक्सीजनिक रिएक्शन होगी यानी ऑक्सीजन को रिलीज करेगी. उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो लाइट होगी वो एक्साइट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को जो प्रेजेंट होंगे हमारे फोटो सिस्टम 2 में. ना जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए वो पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू. फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे
जैसे कैरियर्स होंगे, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, वो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन से ताकि वो H+ को यानी प्रोटॉन्स को मूव कर सके अक्रॉस ग्रेडियंट। इस प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होने के बाद हमारा जो प्रोटॉन है वो डिफ्यूज़ करेगा थ्रू ATP सिंथेटेज, जो क्या करेगा, ATP फॉर्म करेगा, और जो एनर्जी होगी प्रोटॉन के फ्लो की वजह से वो इस्तेमाल करेगा कौन, ATP सिंथेटेज, ताकि वो ATP को बना सके। सो दिस इज द होल ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन, दैट इज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर ये पूरा ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप था फिफ्थ, विच इज लाइट एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स इन PS2। नाउ लेट अस सी किस ऑप्शन में है। तो फिफ्थ है हमारा A और D, यानी A और B हमारे ऑप्शन रॉन्ग है। देन उसके बाद हमने किया इलेक्ट्रॉन्स को पास किया है ETS में से, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ। सो दिस ऑप्शन सी विच सेज पहले फिफ्थ हुआ, दैट इज दिस वन। उसके बाद फोर्थ हुआ, दैट इज सेकेंड। नाउ थर्ड वी हैव द थर्ड, fourth we have first, fifth we have your second, and sixth we have the sixth statement. So option C, which says fifth, fourth, third, first, second and sixth, is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.